हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रहता है, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस तरीके से हमारे को पता लगेगा, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पैनल देखिए हमारे पास आते हैं, कई सारी कंडीशन में आते हैं, नो पिक्चर कंडीशन में भी आता है, स्लो मोशन में भी आता है। तो काफ़ी सारे पैनल हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसके अंदर हम आपको पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको देते हैं, जिसमें आपको पैनल को रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर करना, MI के सॉफ्टवेयर करना, रियलमी जितने भी लेटेस्ट सेट आते हैं सभी पे सॉफ्टवेयर करना आपको सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स चलता है और प्रैक्टिकली कोर्स चलता है। अभी हमारे पास सारे जितने भी मेंबर हैं सभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई सभी की? है कोई दिक्कत? ज़बरदस्त चल रही है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके की ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ होती है, क्योंकि ये सभी ऑलरेडी वैसे काम करने वाले होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप तब भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे को चेक करनी होती है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा पांडा कंपनी का पैनल है, और ये हमारा जो पैनल है नॉन GIP पैनल है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल इसको चेक करने के लिए, इसको यहाँ पकड़ो, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो वोल्टेज मिलेगी 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ठीक है जी, कितना वोल्ट मिल रहा है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ओके। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी? DC टू DC सर्किट में जाएगी। तो हमारी यहाँ पे अगर देखेंगे तो DC टू DC IC इसके अंदर कौन सी यूज़ की गई है? 5562A। तो इस IC के अंदर जब ये वोल्टेज जाएगी तो IC का काम क्या है, सबसे पहले हमारा बक कन्वर्टर जो है IC के अंदर वो ऑन होगा। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ गई है, जो कि IC आउटपुट कर रही है। और इस कोयल से होती हुई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोयल है जो कि फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने का काम करती है। और यहाँ से जो वोल्टेज है वो आता है हमारा टीकॉन IC के अंदर। तो टीकॉन IC के अंदर अगर हम वोल्टेज देखते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 1.8 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि जो 3.3 है और 1.8 है, दोनों वोल्टेज जो है हमारी IC को मिल गया। ये रेगुलेटर हमारा 1.8 वोल्ट का लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है हमारी रोम IC है, जो कि 8 नंबर पिन पे इस पर 3.3 वोल्ट आता है, ये भी ओके बन रहा है। अभी क्या है कि अगर हमारे को ये सारी चीज़ें देखनी है कि वोल्टेज तो बन रही है, लेकिन क्या है फिर भी पिक्चर अगर नहीं बन रही है तो आगे हमारे को चेक करना होगा। तो देखिए पैनल का क्या होता है, प्रोसेस होता है चेक करने का। अगर आप कोई भी पैनल को चेक करते हैं तो पैनल को अलग अलग पैनल होते हैं, अलग अलग चेक करने के तरीके होते हैं। तो अगर आप डाटा शीट को भी रीड करते हैं तो आपको पता चलता है किस तरीके से आप पैनल को चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास जो पैनल आते हैं हम सारे डाटा शीट के द्वारा ही करते हैं, लेकिन ये IC जो आती है काफ़ी सारे पैनल में देखने को मिलती है। और इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है, सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनेगी, क्योंकि जो हमारी टीकॉन IC है, टीकॉन IC इसकी पिन नंबर 9 पे इनेबल भेजती है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है वोल्टेज बनेगा, जो कि यहाँ पे AVDD वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को AVDD वोल्टेज की जगह यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे को जो है वोल्टेज नहीं मिल रही है, यानी कि बूस्ट वोल्टेज नहीं मिल रही है। जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे को ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि हमारी DC टू DC IC काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसका चेक करने का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे देखिए MOSFET लगा होता है। तो MOSFET के अगर हम सोर्स पे चेक करते हैं तो 12 वोल्ट मिल रहा है, और MOSFET के अगर गेट पे देखेंगे तो गेट पे भी हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो IC है ये हमारी प्रोटेक्शन में गई हुई है, ये IC हमारी काम नहीं कर रही है। क्योंकि जब ये IC काम करेगी तो इसका जो गेट है वो लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पावर हिल गई है, तो दोबारा से ऑन कर लेते हैं सेट को। ऑन हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए 12 वोल्ट हमारे गेट पे भी है और 12 वोल्ट ही सोर्स पे है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो IC है वो प्रोटेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक ये IC डायोड के एनोड पर पल्स जनरेट नहीं करेगी तब तक यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं होगा। और जब तक यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तो ये जो गेट है वो लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज पास नहीं होगा और आगे की कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। जैसे VGL वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 वोल्टेज है।
और भी वोल्टेज अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम VGH वोल्टेज देखते हैं तो ये तो VGL हो गई, और VGH अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी देखिए इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है। इस कंडीशन में हमारे को सबसे पहले यहाँ पे जो सर्किट है, ये सर्किट को बोलते हैं DC टू DC सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी है। क्या चेक करनी है? शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग कैसे चेक करोगे? मल्टीमीटर को सेट कर लोगे कहाँ पे? कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे PF लगे हुए हैं। तो PF को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब ये देखिए ये जो हमारा सर्किट है यहाँ पे तो हमारे को कोई भी जो है नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी हमें कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे क्या है, हमारे को कई बार शॉर्टिंग मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो DC टू DC IC है प्रोटेक्शन में चली जाती है। लेकिन अभी तो हमारे को यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये देखिए यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पे भी डायोड लगे हुए हैं। तो डायोड को भी एक बार चेक कर लेते हैं, डायोड की क्या कंडीशन है। कई बार डायोड हमारे लीकेज हो जाते हैं, तब भी ये सेट हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिखा रहा, कोई वैल्यू नहीं है। चेंज करके लगाता हूँ तो देखते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू दिखा रहा है 282। अब ये यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दिखा रहा है 282, यानी कि डायोड ओके है। ये जो हमारे डायोड होते हैं ये ओके हैं बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं इस पे हमारे को क्या दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है 283। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है 283 दिखा रहा है। चेक करते हैं इसको सही से। तो ये देखिए ये भी 283, यानी कि ये डायोड भी हमारा ओके है। इस डायोड को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को 133 चेंज करके लगाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, ओके है। यहाँ पे चेक करते हैं 137। तो यानी कि ओवरऑल क्या है कि डायोड वगैरह तो हमारे सारे ओके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत है। तो देखिए हमारे को अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC टू DC IC है, इसको हम सबसे पहले रीसोल्ड करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कोई भी फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो IC है ड्राई हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो एक बार मैं इसको रीसोल्ड करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम रीसोल्ड की जाती है IC। तो यहाँ पे हम क्या है पेस्ट ले लेते हैं, और पेस्ट लेने के बाद हल्का हल्का सा पेस्ट जो है इसके IC के सभी पॉइंट पे हमारे को लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से सभी पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे लगा लेना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारे को ये ध्यान देना है कि कभी भी ये जो IC की पिन है शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट होंगी और आपने ऑन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, IC हमारी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से IC हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी क्या है कि IC हमारी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम इसको रीसोल्ड कर रहे हैं। तो रीसोल्ड करने का ये प्रोसेस रहता है, इस तरीके से हम रीसोल्ड करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी हम रीसोल्ड करते हैं तो हमारे को क्या करना है कि जो पेस्ट है वो अच्छा वाला यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे को पेस्ट यूज़ करना अच्छा वाला। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको रीसोल्ड करना है।
और रीसोल्ड करने के बाद इस आईसी को आपको क्लीन भी करना है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। ऐसा नहीं है रीसोल्ड करने का डायरेक्ट पावर नहीं देनी है। तो क्लॉथ ले आओ एक, और एक मेरे को दे दो थिनर। क्लॉथ भी होगी, क्लॉथ भी लेकर आओ। इस तरीके से हमारे को क्लॉथ लेके और पहले हमारे को एक क्लीन करना है, ठीक है। और क्लीन करने के बाद इस तरीके से आपको साफ़ करना है, ठीक है। कर दिया साफ़। अभी देखोगे बिल्कुल क्लीन है, कोई पिन है आपस में शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पे हमारे को क्रॉस चेक करना है ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अगर ये पिन शॉर्ट रह गई तो आईसी ख़राब हो सकती है। वैसे तो आईसी अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को क्लीन करना है। अब क्लीन करने के बाद देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। एक बार हल्की सी इस पर हीट मार देते हैं, क्योंकि हमने इस पर अब ये देखेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे पहले, ठीक है ना। पिक्चर तो आ ही जाएगी, अगर वोल्टेज बन गई तो पिक्चर तो आ ही जाएगी, है ना। पावर ऑन करो यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हीट दी जाती है। ज़्यादा देर तक हीट नहीं देनी है, इस तरीके से हम इसको हीट देते हैं, ठीक है जी। चलो अभी हमारी आईसी जो है ड्राई सोल्ड हमने कर दिया है। ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो सेट हमारा ऑन हो गया है। देखते हैं फिर से वोल्टेज। अभी भी हमारी सेम कंडीशन है, वोल्टेज नहीं बनी है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज बनेगी एवीडीडी सबसे पहले, ठीक है, नहीं बन रही है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसके आसपास के जो रेजिस्टेंस है इनको भी एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे शॉर्टिंग तो मिल नहीं रही है। और अगर ये रीसोल्ड वगैरह करने से भी नहीं होता तो फिर हमारे को आईसी को बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पहले कैपेसिटर वगैरह हैं इनको रीसोल्ड करते हैं। रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। जब भी आप करोगे रीसोल्ड तो पेस्ट लगा के करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से कर सकते हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा एक थिनर हमारे को दो। इसको हमने क्लीन कर दिया अच्छे से और दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार सेट को ऑन करके। देखते हैं भाई क्या कंडीशन है। VGL वोल्टेज नहीं बना, AVDD अभी भी नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा वोल्टेज के लिए है 1.234, यहाँ पे आ गया 1. यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है 1.43 और ये जो डायोड है इसके पॉइंट पे 1.43, ये हमारा इस कैपेसिटर पे जा रहा है
और इस कैपेसिटर से देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे को मिल रहा है वो वोल्टेज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहती है वैसे, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। क्या बोलते हैं? चार्ज पंप सर्किट बोलते हैं। लेकिन इसका देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज हमारा कम हो गया बिल्कुल, मिली वोल्ट में कितना हो गया, 10 13, इसके बीच में हमारा ये आईसी क्या काम कर रही है, ये पल्स को बना रही है, रोक रही है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये हमारा बिल्कुल ही 1 पे आ गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो है वेरिएशन है, ये देखो वेरिएशन है, कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ नहीं है ना, 0 पे ही आ गया, ऊपर नहीं जा रहा इससे। तो देखते हैं चलो इसको करके क्या कंडीशन बनती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो है मैंने इसको दोबारा से स्क्रैच करके रीसोल्ड करा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को काफ़ी ब्लैक मिल रहा था। और इसको भी हम रीसोल्ड कर लेते हैं एक बार यहाँ से, इस तरीके से। तो जब भी आपको काम करना होता है तो देखिए कई बार क्या होता है, रीसोल्ड वगैरह करना होता है तो इस तरीके से हम करते हैं, तो इसके ऊपर ब्लैक जो होता है कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है शॉर्ट होने लग जाते हैं। तो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से दोबारा। जब भी हम सोल्डिंग करते हैं पेस्ट लगा के, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेते हैं और दोबारा भी सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 3.6। पहले यहाँ पे 1.1 कुछ बन रहा था। अभी यहाँ पे जो है गेट पल्स बननी स्टार्ट हो गई है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो कितना वोल्ट बन गया, 15 वोल्ट बन गया। तो अगर ये 15 वोल्ट बन गया तो इसका गेट देखो, गेट क्या हो गया, लो हो गया। कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। और इसके सोर्स से अगर आप देखोगे 15 वोल्ट हमारे ड्रेन से आउट हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा VGL आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये VGH आ गया, ये VGH आ गया। तो VGH भी आ गया, VGL भी आ गया। तो हो सकता है कि हमारी पिक्चर भी बन गई होगी। तो ये पकड़ो जरा एक बार, तीसरा करो इसको, ये देखो पिक्चर हमारी ओके। तो कई सारे पैनल इस तरीके से आते हैं जिसके अंदर आपको फॉल्ट दिखाई नहीं देगा, यानी ना तो कोई, बिल्कुल बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये जो सर्किट है, अगर आप सर्किट को रीड करते हैं, बार बार सर्किट को आप देखते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म होगी कि भाई कैसे हमारी DC टू DC सर्किट काम करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।